गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं कक्षा 12 की। इससे पहले हम जो है दो क्लासों के अंदर टाइप ऑफ रिलेशन और रिलेशन किसको बोलते हैं उसकी परिभाषा, उसका प्रांत और उसका परिसर निकालना और साथ ही संबंधों के प्रकार हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। संबंधों के प्रकार में हमने देखा था कि संबंध कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली हमें तीन संबंध देखने हैं। एक हमने देखा तत्समक संबंध, स्वयं प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। दूसरा हमने देखा स्वतुल्य संबंध, प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, किसी और से हो तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पढ़ा सम्मित संबंध, यदि x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा संक्रामक संबंध, यदि किसी रिलेशन में x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, तो फिर x का रिलेशन z से हम चेक करेंगे। यदि x का रिलेशन z से आता है तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है, अन्यथा हम कहेंगे संक्रामक संबंध नहीं है। आज हम हमारी किताब के अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जितने भी सवाल हो सकेंगे उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ आगे। आपकी कक्षा 12 की किताब में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। मतलब हमें स्वतुल्यता की, सम्मितता की और संक्रामकता की जांच करनी है। और पहला क्वेश्चन दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो दिया है, समुच्चय में दिया है 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं दी है। समुच्चय ए कोई है, उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक संख्याएं हैं। और आर बराबर दिया है, संबंध को इस प्रकार डिफाइन किया है एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल हमने कर लिया है वैसे देखा जाए तो। ये हमें संबंध डिफाइन किया हुआ है। अब हमें इसकी स्वतुल्यता की, सम्मितता की और संक्रामकता की जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे भाई? सबसे पहले इसमें जितने अवयव आ सकते हैं उसको अपन क्रमित युग्मों के रूप में लिख लेंगे। इसको थोड़ा अपन, मैंने जब ये सवाल कराया था तब भी बताया था कि इसको थोड़ा सरल करके देख लो, y को और x को अलग अलग करके देख लो। तो यहाँ पे y बराबर 3x बराबर क्या आएगा y, ठीक है। तो y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू मिलती जाएगी, या x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर हम, क्योंकि हमें x y की फॉर्म में लाना है तो x की वैल्यू पहले रख लेते हैं। यहां से रखनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू भी यहीं से आनी चाहिए। अगर ये दोनों x y जो है कहाँ होने चाहिए, एक के अंदर होने चाहिए। x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप x से 1 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ये सवाल अपन पहले कर चुके हैं भाई। 2 रखेंगे x की वैल्यू तो यहाँ कितना आएगा भाई? 3 दूनी 6 आ जाएगा। x की वैल्यू यदि हम 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखो, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9। फिर 4 रखोगे, कितने आएगी y की वैल्यू? यहाँ 4 रखो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। फिर 5 रखो, 5 रखने पे यहाँ कितना आ जाएगा? 15। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, ये वाला अवयव जो है वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ए एक्स और वाई जो आ रहा है वो एक्स की वैल्यू लेते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन एक्स और वाई जो है वो ए में रहने चाहिए, ए से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स तो ए के अंदर है पर वाई कहाँ चला गया? उसके बाहर चला गया, 15 बन गया। 15 नहीं बनना चाहिए था, ये 14 तक ही रहना चाहिए था। तो हम वो वाला जो अवयव है वो नहीं लेंगे। डस्टर लेके आएगा ढूंढ के इधर से। ये हमारे पास अवयव आ गए। अब हम क्या करेंगे? इसकी स्वतुल्यता की जांच करेंगे। पहला हमें स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य के लिए अपन क्या करेंगे? प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, किसी और से संबंध हो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, कोई संबंध इसमें नहीं आ रहा है। तो 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध
नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, स्वयं का स्वयं से संबंध तो होना ही चाहिए था। अब यहाँ स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं तो स्वतुल्य कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा है सम्मित। सम्मित संबंध की जांच करनी है। एक का तीन से है तो फिर तीन का एक से होना चाहिए। एक का तीन से है लेकिन तीन का एक से नहीं है वापस, और कोई अवयव भी नहीं आ रहा, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही 2 6 के लिए बोल सकते हैं 2 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह संबंध सम्मित भी नहीं है। ठीक है भाई। अब तीसरा जो हमें जांच करनी है, ये लिख लेना, इसके बाद जांच करनी है तीसरी, वो है संक्रामक। संक्रामकता की जांच कैसे करेंगे, संक्रामक ही सबसे मेन है, इसको चेक करना ढंग से सीखो। एक का तीन से है, तीन का 9 से है। अगर किसी संबंध में संक्रामकता की परिभाषा वापस याद कर लो, देख लो, अगर x का संबंध y से हो और y का संबंध z से हो, अगर ये दोनों चीजें किसी संबंध में आती है, तब हम ये चेक करेंगे कि x का रिलेशन z से आना आया या नहीं आया। अगर आएगा तो बोलेंगे कि संक्रामक है, नहीं आया तो बोलेंगे संक्रामक नहीं है। यहाँ एक का रिलेशन 3 से है, फिर 3 का संबंध 9 से है, तो इसका मतलब एक का संबंध 9 से होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। एक का संबंध 9 से कहाँ आ रहा है, देखो 2 का 6 से है, 6 का किसी और से नहीं है, कोई बात नहीं, संक्रामक हो जाता। 4 का 12 से है, 12 किसी और से ही नहीं, तो संक्रामक हो जाता। लेकिन यहां अपन एक अवयव देख रहे हैं कि एक का 3 से है, फिर 3 का 9 से है, लेकिन एक का 9 से संबंध यहां नहीं है, तो हम बोलेंगे एक का 3 से संबंध आर में है। साथ ही 3 का 9 से संबंध भी किस में है, आर में है। लेकिन एक का 9 से जो संबंध है वो आर में नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि 19 भी यहां होता तो हम बोलते कि ये संक्रामक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम बोलेंगे संक्रामक नहीं है। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं भाई, दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है, तो ये संबंध किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 1। एक में जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो क्वेश्चन है, समुच्चय में दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r, सेट तो में दिया हुआ है क्या, n दिया हुआ है, और रिलेशन हमें कैसे डिफाइन किया हुआ है भाई, हमें दिया हुआ है एक्स वाई वाई बराबर x प्लस 5, एक्स वाई कहा गया, y बराबर x प्लस 5, साथ ही हमें दिया है तथा x लेस देन 4। तो भाई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो है, लेकिन इस कंडीशन के लिए अपन एक को, दो को और 3 को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x क्या रहना चाहिए, 4 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो x को और y को एक साइड लेना था, लेकिन यहाँ पे एक साइड पहले से है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहां हमें x की वैल्यू 1 लेंगे, 1 लेंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ, 1 लेंगे तो 6 मिलेगी, मिलेगी ना। फिर जो है x की वैल्यू 2 लेंगे, भाई x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, यहां से 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, 4 से छोटे हैं, 4 के बराबर भी नहीं ले सकते,
4 से छोटे लेने और नेचुरल नंबर ही लेने, पॉइंट वाले भी नहीं ले सकते। तो 1 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो 2, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 आ जाएगी। फिर तीसरा संबंध अपन देखेंगे कि भाई तीसरा अवयव देखेंगे, 3 लेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। और इस प्रकार से डिफरेंस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे तो 1 2 3 है, फिर y की वैल्यू 6 7 8 आ रही है, ये तो कैसे गड़बड़ हो रही है। हमें कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, y की वैल्यू तो n में से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू भी n में से ही लेनी है और n में ही आनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। अब आप इसकी जांच करके देखना, ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। बाकी हिंट बता देता हूं, स्वतुल्य आप देखो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, कम से कम ये होने चाहिए थे, तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। दूसरी बची सम्मित की बात। सम्मित में क्या करोगे आप, 1 6 बिलोंग्स टू आर है तो 6 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा यहाँ पर, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। तीसरा है कि 1 6, तीसरे को ध्यान से समझो भाई, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कहाँ घूम जाता है। स्वतुल्य और सम्मित तो चेक करोगे, संक्रामक में देखो भाई, एक का 6 से संबंध है, 6 का किसी और से संबंध होना चाहिए था, होना चाहिए था ना भाई, एक का 6 से है, फिर 6 का किसी और से होना चाहिए था, तब हम ये चेक करते कि फिर जो वो संबंध होगा कि नहीं होगा। भाई एक का 6 से है, 6 का 7 से होता, फिर हम चेक करते कि एक का 7 से है कि नहीं है, लेकिन यहाँ 6 का किसी और से ही नहीं, तो संक्रामक ही चेक नहीं होगा। 2 का 7 से है, फिर 7 का किसी और से होना चाहिए था, लेकिन 7 का किसी और से संबंध है ही नहीं, तो हम संक्रामक चेक ही नहीं कर सकते। 3 का 8 से है, लेकिन 8 का किसी और से है ही नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं। तो हम बोलेंगे कि क्या है भाई, संक्रामक तभी चेक कर सकते हैं जब x का y से हो और y का z से हो, तब हम चेक कर सकते हैं कि संक्रामक है या नहीं है। वरना तो अगर ऐसा ही है, ऐसा है ही नहीं, तो हम संक्रामक चेक ही नहीं कर सकते, बात ही खत्म हो जाएगी वहां। तो एक का 6 से, 6 का किसी और से संबंध है ही नहीं, तो संक्रामक चेक ही नहीं होगा। चेक नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, संक्रामक संबंध है। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, 1 का 3 से था, 3 का 9 से था, पर 1 का 9 से नहीं था, तो हमने बोला कि वो संक्रामक एक भी अवयव ऐसा मिल जाए जिसके लिए संक्रामक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हो, तो हम बोलेंगे ये पूरा फलन, पूरा संबंध ही संक्रामक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मिल गया बाकी कर रहे हैं तो कह देंगे, एक ही अवयव ढूंढना है हमें, ये संक्रामक संबंध नहीं है, सॉरी। हाँ, ये तो संक्रामक संबंध है, पर पीछे वाले एग्जाम्पल में संक्रामक संबंध नहीं था। ये संक्रामक है क्योंकि एक का 6 से, 6 का किसी और से ही नहीं, 2 का 7 से, 7 का किसी और से ही नहीं, 3 का 8 से, 8 का किसी और से संबंध है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है कि चेक नहीं कर सकते, तो ये संक्रामक संबंध होगा। चेक तभी होता है जब x का y से हो और y का z से हो, ये नेसेसरी कंडीशन है कि x का y से, y का z से हो, तब हम चेक कर सकते हैं। जब y का z से है ही नहीं तो चेक कैसे करोगे। तीसरा संबंध दिया है कि एक समुच्चय दिया है, उसमें 1 2 3 4 5 6, एक समुच्चय दिया है, ये तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6, एक संबंध दिया है। संबंध देने के बाद बोला है कि R बराबर दिया है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, और ये बात बोली हुई कि y भाज्य है x से। ये बात हमको बोली। अब ये 6 संख्याएं हैं, इन 6 में से किसी को लेना है, इन 6 में से ही उत्तर आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ही होना चाहिए। देखो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, y भाज्य है x से, सबसे पहले y की वैल्यू लो। अगर y की वैल्यू हमेशा इधर आएगी क्योंकि ये इधर आएगा 1, 1 2 से भाज्य है क्या, 3 से, 4 से, 5 से, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, नहीं है, तो 1 को छोड़ देंगे, y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हम। 2, 2 किससे भाज्य है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किससे भाज्य है, किससे भाज्य नहीं है। भाज्य का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड देना चाहिए, टेबल से कटना चाहिए। 3, 3 किससे भाज्य है बताओ, 2 किसी से भाज्य था क्या,
दो किसी से भाज्य था क्या? था क्या? था ना, वन से था ना, तो फिर उसको भूल कैसे गए? फिर वन भी वन से होगा इसका मतलब तो, है ना? तो वन किससे भाज्य है? वन से भाज्य है, टू से भाज्य नहीं है, थ्री से भाज्य नहीं है, फोर से भाज्य नहीं है, सिक्स से भाज्य नहीं है। फिर हम y की वैल्यू दो ले लेंगे। दो किससे भाज्य होगा? एक से होगा। इसके अलावा दो किससे भाज्य है क्या? नहीं है। तीन, तीन किससे भाज्य है? एक से, एक से तो है। और तीन किससे भाज्य है? दो से है, तीन से है। तो भाई तीन तीन से है, तीन तीन से भाज्य है। दो दो से भाज्य है क्या? हाँ, दो दो से भाज्य भी है। यहां पर एक एलिमेंट भूल गए। एक दो से, दो दो से भी है, एक तीन से भी है, और तीन तीन से भी है। चार को चेक करेंगे। चार एक से है, चार दो से भी होगा, होगा ना भाई? चार दो से भाज्य होगा पूरी तरीके से, और चार तीन से नहीं होगा, लेकिन चार चार से तो होगा। फिर लेंगे पांच, पांच किससे भाज्य होगा? एक से तो होगा ही होगा। चार एक से होगा, एक सॉरी पांच एक से होगा, पांच दो से नहीं होगा, पांच तीन से नहीं होगा, पांच चार से नहीं होगा, पर पांच पांच से हो जाएगा। छह, छह एक से भाज्य है पूरी तरीके से, एक से सभी संख्या भाज्य होती है। फिर छह दो से भाज्य है, दो की टेबल में आता है। छह तीन से भाज्य है। छह चार से भाज्य है क्या? नहीं है। पांच से नहीं है, लेकिन छह छह से भाज्य है। अब हमें ये चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये सब संबंध इसके अंदर देखने हैं। तो ध्यान से समझना बात को। सबसे पहले स्वतुल्य अगर अपन चेक करना चाहें इसका, ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, स्वतुल्यता की जांच कर रहे हैं अपन। स्वतुल्य का मतलब है प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। अगर किसी और से संबंध हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम नेसेसरी है कि खुद का खुद से तो संबंध होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह, इन सभी का स्वयं से संबंध होना चाहिए, किसी और से संबंध हो कोई दिक्कत नहीं है। वन का वन से संबंध है, टू का टू से संबंध है, थ्री का थ्री से है, फिर फोर का फोर से है, फाइव का फाइव से है, और सिक्स का सिक्स से भी संबंध है। तो प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से R में विद्यमान है। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य है, होगा क्या भाई? अपन को ये चेक करना था स्वतुल्य है या नहीं। हमको नेसेसरी कंडीशन चेक कर लेनी है कि वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से स्वयं का स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। अगर है तो बोलेंगे स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो बोलेंगे स्वतुल्य। एक भी एलिमेंट छूट जाए तो बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। दूसरा संबंध क्या है अपना? दूसरी जांच हमें करनी है संक्रामकता की, सम्मितता की। सम्मित चेक कर रहे हैं अपन इसको। एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, इनका स्वयं का स्वयं से संबंध है, तो इनका वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक का दो से है, फिर दो का एक से है या नहीं है? देखो देखो, दो का एक से संबंध है क्या भाई? यही तो है सम्मितता की परिभाषा, कि एक का दो से हो तो दो का एक से होना चाहिए। फिर अगर अपन एक का पांच से देखें तो फिर पांच का एक से संबंध होना चाहिए। एक का चार से देखें तो चार का एक से होना चाहिए। कह सकते हैं कि वन टू बिलोंग्स टू आर, बट टू वन नॉट बिलोंग्स टू आर। एक ही एलिमेंट चाहिए, आप कोई सा एलिमेंट ले लो, एक चार को उठा लो, एक पांच को उठा लो, किसी को भी उठा लो, एक चीज एक बात लिख के बोल दो, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा। ऐसे इसी टाइप के हैं क्वेश्चन, और क्या करे भाई? इसके अंदर ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी भाई, ये दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। अब इसके लिए कोई गुणा भाग करके वैसे थोड़ी बता सकते हो आप कि भाई ये करके देखा हमने तब ये पता चली ये बात। इतना ही लिखना है कि ये दिया गया संबंध है, इसमें हम देख सकते हैं कि वन टू बिलोंग्स टू आर है, बट टू वन तो इसके अंदर है ही नहीं। और इसकी परिभाषा तो टीचर भी जानता है, आप भी जानते हो, कॉपी चेक करने वाला भी जानता है कि इस बात को, कि ऐसे सिद्ध किया जाता है इस बात को।
दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा, और क्या। अब करते हैं संक्रामकता की जांच। संक्रामक अगर अपन इसको चेक करना चाहे, स्वतुल्य जितने भी खुद से संबंध है उनको तो वापस चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 का 2 पे है तो वापस 2 का 2 पे भी तो है, रिवर्स भी तो बोल सकते हैं इसको, है ना। दूसरा चेक करते हैं कि 1 का 2 से है। यहां से देखो 1 का 1 से संबंध, 1 का 1 से संबंध है, फिर 1 का 2 से भी संबंध है, तो इसका मतलब 1 का जो है 2 से संबंध होना चाहिए था, ना। 1 का 2 से संबंध है क्या, 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 1 का 2 से होना चाहिए था, और 1 का 2 से इसके अंदर है। 1 का 2 से है, फिर 2 का 2 से है, फिर 1 का 2 से होना चाहिए था, 1 का 2 से है। 1 2 का 2 से है, फिर 2 का किसी और से ही नहीं, तो ये वाला मामला तो पूरा चेक हो गया। 1 का 3 से है, या फिर यहां से देख लो 1 का 1 से है, 1 का 3 से है, तो फिर 1 का 3 से होना चाहिए था। भाई 1 का 1 से है, यहाँ देखो 1 का 1 से है, फिर 1 का 3 से होना चाहिए था, 1 का 3 से है। फिर हम ये चेक करेंगे 1 का 3 से है या नहीं है, तो 1 का 3 से है ना, ये रहा, ये खुद ही तो है। फिर 3 का 3 से चेक करने, 1 का 3 से है, 3 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए था, सीधी सी बात है, 1 का 3 ये रहा, यहाँ तक चेक हो गया। 1 का 1 से है, 1 का 4 से है, तो 1 का 4 से होना चाहिए था, ये बात है यहाँ पे। 1 का 4 से है, फिर 4 का संबंध देखो किसी और से है या नहीं है, 1 का 4 से है, फिर 4 का 4 से है, 1 का 4 से है, फिर 4 का 4 से है, तो 4 का 4 से संबंध होना चाहिए था, वो यहाँ पे ये रहा है ना। फिर 2 का 4 से है, और 4 का 4 से है, तो 4 का यहाँ पे देखो 2 का 4 से है, 4 का 4 से है, इसका मतलब 2 का 4 से संबंध होना चाहिए था, ना। और 2 का 4 से संबंध यही है, खुद ही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 का 4 से है, देखो 2 का 4 से है, 4 का 4 से है, तो इन दोनों बीच वाले को तो हटाते हैं, 4 का 2 का 4 से होना चाहिए था, 2 का 4 से ये रहा, ठीक है। फिर अपन चेक कर रहे हैं कि 1 का 5 से है, 5 का 5 से है, तो 1 का 5 से होना चाहिए था, वो ये रहा, ठीक है। फिर 5 का 5 से है, फिर 5 का किसी और से ही नहीं, सीधी बात है ना, 5 का 5 से है, 5 का किसी और से संबंध है ही नहीं, तो ये चेक ही नहीं होगा। 1 का 6 है, फिर 6 का संबंध किसी और से होना चाहिए, 1 का 6 से है, फिर 6 का 6 से है, तो फिर 1 का 6 से संबंध होना चाहिए था, और वो ये रहा भाई, 1 का 6 से है, 6 का 6 से है, तो फिर यही तो चेक करेंगे 1 का 6 से है या नहीं, तो 1 का 6 ये रहा, ये 2 का 6 है, 2 का 6 से है, 6 का 6 से है, तो 2 का 6 से संबंध होना चाहिए, वो ये रहा। 3 का 6 से है, 6 का 6 से है, तो 3 का 6 से संबंध होना चाहिए था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, पूरा चेक करते हुए आ रहे हैं अपन ध्यान से। हम ये बोल रहे हैं भाई 3 का 6 से संबंध है, और 6 का 6 से भी संबंध है ना। तो फिर 3 का 6 से संबंध होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। यही तो संक्रामकता की परिभाषा है, सारे एलिमेंट के अंदर ये लागू हो रही है, लेकिन इस एलिमेंट में आके ये नहीं है। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो लागू हो जाएगा, 1 का 3 से है, 3 का 6 से है, तो 1 का 6 से होना चाहिए था, वो यहाँ पे है। 3 का 3 से है, 3 का 6 से है, तो 3 का 6 से होना चाहिए था, वो भी लागू हो जाएगा। लेकिन 3 का 6 से है, 6 का 6 से है, तो 3 का 6 से होना चाहिए था, और 3 का 6 से है। हाँ भाई, यहाँ है ये संबंध। तो हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, हमने पूरा इसको चेक किया, दिए गए संबंध में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन। एन में से तो ले रहे हैं, सारे अवयव एन के, तो एन के बाहर थोड़ा ना चले गए। तो हम ये बोलेंगे दिए गए संबंध में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, जबकि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो इस परिभाषा के अनुसार एन से लेनी है।
और अगर आप ऐसा करते हो एंड के बाद रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हो और चेक करते हो तो आपको यही मिलेगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू भी आर होगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसको तो चेक ही करना था, जिस नॉर्मल जो तरीका है अपना चेक करने का। अब इसके अंदर जो चौथा संबंध दिया हुआ है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड। भाई सेट क्या दिया हुआ है अपन को, फोर्थ क्वेश्चन है ये फर्स्ट का, जेड दिया हुआ है। अब इस जेड के अंदर हमें बात बोली हुई है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। आर हमें एक संबंध डिफाइन किया हुआ है जिसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे और एक्स माइनस वाई जो है वो क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसकी है ना स्वतुल्य समित और संक्रामक की जांच करनी है। अब हम यहाँ जो है हमें क्या है, जेड के अंदर तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अनंत अवयव आएंगे। अब अनंत अवयव को अगर रोस्टर फॉर्म में अगर अपन चेंज करेंगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा और कितने बोर्ड खत्म हो जाएंगे, तब भी वो पूरे अवयव नहीं आ पाएंगे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या था, इसको स्वतुल्य अगर अपन को चेक करना है तो क्या करेंगे, आर को एक्स रिलेशन विद एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स पूर्णांक है, एक्स माइनस एक्स क्या मिलेगा, जीरो, जीरो पूर्णांक है। अब ये बात सत्य है या असत्य है, ये बात अपन ने कल सीखी थी भाई। अगर ऐसी फॉर्म दी तो कैसे चेक करेंगे, अनंत अवयव आ रहे हो तो। अगर जीरो एक्स माइनस एक्स एक्स स्वतुल्य चेक करने का सीधा तरीका यह है कि जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स लिख दो और स्टेटमेंट को दोबारा लिख दो। उस स्टेटमेंट से जो बात निकल के आती है अंत में, अगर वो बात सत्य पाई जाती है तो बोलेंगे स्वतुल्य है, और सत्य नहीं पाई जाती है तो बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ ये सत्य है, बात क्या है, सत्य है। अतः एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। सही है ना, जहां पे x और y, x की वैल्यू कहां से लेनी है, पूर्णांक से लेनी है, वापस पूर्णांक तो मिलेगा। दूसरी बात हमें चेक करनी है इसमें स्वतुल्य सम्मित, सम्मित चेक करना है। आर को वापस x रिलेशन विद y क्या डिफाइन किया हुआ है कि x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, यही तो बात बोली हुई है। तो इसको y रिलेशन x के साथ चेक करेंगे कि y माइनस एक्स जो है वो पूर्णांक है या नहीं है। अगर ये दोनों बातें सत्य पाई जाती है तो बोलेंगे कि ये सम्मित है, अन्यथा बोलेंगे सम्मित नहीं है। आप कोई भी पूर्णांक ले लो जेड में से, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी ले लो, उसके अंदर से y घटा लो, वापस एक पूर्णांक ही तो आएगा, आएगा ना। अब आप क्या करो, 5 में से 7 घटा दिया तो पूर्णांक मिला, अब 7 में से 5 घटा दो, उल्टा कर दो इस बात को, तो -2 आ जाएगा, वो +2 आ जाएगा, या -2 आ रहा था, लेकिन कुल मिला के मिलेगा तो पूर्णांक की। तो ये दोनों बातें सत्य है या नहीं है, सत्य है। तो सत्य है तो हम बोलेंगे ये क्या है, अतः दिया गया संबंध, यहां ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा कि एक्स वाई, इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तब वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। अतः दिया गया संबंध सम्मित होगा। भाई थोड़े दिन दिक्कत आएगी, फिर आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये आने के बाद उसमें ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं है, उसमें तो सीधा क्वेश्चन है। इस थ्योरेटिकल चैप्टर तो थ्योरी की तरह ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा इसको। संक्रामक चेक कर रहे हैं अपन, संक्रामक कैसे चेक करोगे भाई,
संक्रामक की परिभाषा क्या है? x का रिलेशन y से हो, y का रिलेशन z से हो, तब हम ये बात चेक करेंगे कि x का रिलेशन z के साथ है या नहीं। इसको लिखो, दे क्या लिखोगे? x माइनस वाई क्या है? पूर्णांक है, यही तो बात बोली भी है। y माइनस जेड क्या है? पूर्णांक है। तो x माइनस जेड क्या है? वो पूर्णांक होना चाहिए, यही अपन चेक करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे बताओ x में से y घटाओगे तो पूर्णांक मिलेगा, y में से z घटाओगे तो पूर्णांक मिलेगा। फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू z, कहने का मतलब है x की, y की और z की वैल्यू हमें पूर्णांक से लेनी है। दो पूर्णांकों का योग करो तब भी एक पूर्णांक आएगा, दो पूर्णांकों का घटाव करोगे तब भी एक पूर्णांक आएगा। तो यदि आप दो पूर्णांकों को घटाओगे तो एक पूर्णांक आ जाएगा। फिर x और y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, माइनस प्लस कुछ भी ले लो, लेकिन वो z में होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण प्लस अंक। ऐसा अंक जो पूरा है, आप 1/2, 3/4 इस टाइप की दशमलव वाली संख्या नहीं ले सकते, इसके अंदर पूरा होना चाहिए अंक। 7, -7, -3, -5, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे कर तक प्लस तक कितना भी ले सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? दशमलव वाली संख्या नहीं ले सकते। तो अगर आप पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, x में से y घटाओगे तो भी एक पूर्णांक मिलेगा, y में से z घटाओगे तो भी पूर्णांक मिलेगा, और x में से z घटाओगे तो भी एक पूर्णांक मिलेगा। यहां x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, तब x z बिलोंग्स टू r है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दो राय नहीं है। ये थ्योरी आप लिख लेना कि दिए गए, ये लाइन लिख के बाद लिखना, अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा। पांचवा संबंध हमें दिया है, और पांचवें संबंध के अंदर फिर 5 संबंध हमको दिए हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध आर ए हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई, भाई हमें पांचवा जो क्वेश्चन है उसका ए में बोल रहा हूं। ए का स्टेटमेंट है कि आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको? स्वतुल्य समित और संक्रामक चेक करना है। आर हमें डिफाइन किया हुआ है कि एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इस बात को समझना, देखें ये संख्याओं से निकल कर निजी जिंदगी में आ गया अपने। हमें ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है जो हमारे जीवन से रिलेटेड। देखो, सोचो इस बात को, स्वतुल्य चेक करने के लिए हमें x की जगह x लिखना है और फिर चेक करना है। तो स्वतुल्य चेक करो, देखे तुम करके देखो, जगह स्वतुल्य कर सकते हो क्या? कितना ईजी है स्वतुल्य चेक करना। x की जगह x लिख दो और उस बात को चेक कर लो सत्य है कि नहीं है। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब बताओ, x तथा x मैं हूं और मैं हूं, यही काम कर रहा हूं, तो ये बात सच है कि नहीं? मैं करूं चाहे दूसरा मैं करूं, हूं तो मैं ही ना। तो कुल मिला के x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, ये बात बिल्कुल सच पाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतुल्य है। दूसरा है सम्मित। x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये x का रिलेशन y के साथ बताया है, x का रिलेशन y के साथ ऐसे डिफाइन होगा। अब y का रिलेशन x के साथ कैसे डिफाइन होगा बताओ तुम? जहां जहां x से वहां y चेंज कर देंगे। y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मुझे बताओ ये दोनों बातें सच है कि नहीं? राम और श्याम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, सेम फैक्ट्री में, और श्याम और राम भी है ना उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। भाई बात तो वही, राम को पहले बोल दिया और श्याम को बाद में बोल दिया।
तो x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं और y तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, बस बोलने का ही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो आप x तथा y बोलो या y तथा x बोलो, दोनों ही बातें सत्य है, दोनों ही बातें सत्य है, तो ये क्या है, सम्मित है। अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक कैसे चेक करोगे, x का रिलेशन y से, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये बात। x रिलेशन y का मतलब है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। y रिलेशन x का मतलब क्या है, y तथा x रिलेशन विद z, संक्रामक चेक कर रहे हैं। अगर x का y से हो, y का z से हो, तब हम चेक करेंगे कि x का z से है या नहीं है। तो y का z से चेक करते हैं, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम ये चेक करना पड़ेगा x z, x रिलेशन विद z, अगर ये बात इन दोनों की कंडीशन में रहते हुए सत्य हो गई तो ये संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं। x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब तुम बताओ ये बात सत्य है या नहीं है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। एग्जाम्पल लेके देख लो भाई, मान लो कुछ भी भाई, राम और अमन एक स्कूल में जाते हैं, ऐसे मान लो, है ना, और अमन और घनश्याम भी उसी स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, राम और घनश्याम एक स्कूल में जाते कि नहीं जाते, सेम में। वही बोल रहे हैं कि x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं। x और y, मान लो x और y जो है वो इसी स्थान पर काम करते हैं, और यहाँ y और z भी काम करते हैं। तो बताओ x और j इसी स्थान पे काम करते हैं नहीं करते, करते हैं, तो संक्रामक होगा। दिए गए कथन सभी सत्य हैं, अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा। अब इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करने का प्रयास करना, जैसे अपन ने ये किया है सेम वैसे ही बी वाला होगा। उसमें स्टेटमेंट है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब चेक करो इसको, x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, भाई वही बात हो गई, x रहेगा तो x भी रहेगा, स्वतुल्य तो हो जाएगा। सम्मित में x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। फिर दूसरी बात, y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों बातें सच है, तो भाई ये स्वतुल्य भी हो जाएगा। x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, y और z एक मोहल्ले में रहते हैं, तो x और z एक मोहल्ले में रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाई ये पूरा मोहल्ला है, संक्रामक की बात कर रहा हूं मैं। अगर x और y यहीं पे रहते हैं और y और z भी यहीं पर रहते हैं, तो बताओ x और z इसी मोहल्ले में रहते हैं या नहीं रहते, रहते हैं। बस यही तो मैं चेक करना है कि x का संबंध y से हो, y का संबंध z से हो, तो x का संबंध z से होना चाहिए। ये आप चेक कर लोगे आसानी से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फिर सी वाला दिया हुआ है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। संबंध में दिया हुआ है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस बात को समझना, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करो, देखे स्वतुल्य चेक कैसे करोगे, x की जगह x कर दोगे और क्या, तो x का रिलेशन x के साथ डिफाइन करोगे और लिखोगे कि x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मुझे बताओ, तुम खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकते हो, राम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इस बात में सच्चाई लगती है क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी। अगर राम से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई भाई। तो ये बात क्या है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अब इसमें कोई गणित थोड़ी करके दिखाओगे, तो कॉमन सेंस की बात है, वहां सोच के लिखनी है ये बात। और टीचर जो कॉपी चेक करेगा वो भी तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि ये क्यों नहीं लिखा, वो क्यों नहीं लिखा। अबे लिखे क्या इसके अंदर, क्या लिख सकते हो बताओ। एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि बात क्या है, असत्य है। असत्य है तो हम कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित चेक कर लो, सम्मित में क्या करोगे, एक्स रिलेशन विद वाई, यहां लिखो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक मतलब एग्जैक्ट
7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर y रिलेशन विद x, अगर ये बात भी सत्य हो गई इसी कंडीशन में रहते हुए तो बोलेंगे सममित है। y x से ठीक ठीक। अब तुम बताओ, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सोच के बता दो। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है भाई। एक्स वाई से, ये मान लो एक्स है और ये मान लो वाई है। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ है वाई, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर मान लो वाई जो है वो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ी हो सकता है। अगर राम श्याम से लंबा है तो फिर श्याम राम से लंबा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये बात क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। असत्य हो जाएगी तो हम ये बोलेंगे कि एक्स का रिलेशन वाई से है पर वाई का रिलेशन एक्स से नहीं है। लिखने का तरीका क्या रहेगा कि एक्स रिलेशन विद वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है बट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः दिया गया संबंध क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो बोलते कि सम्मित है, और नहीं है तो बोलेंगे सम्मित नहीं है। भाई एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? भाई नहीं हो सकता। अब इसको करते हैं संक्रामक चेक। संक्रामक चेक करना है। एक्स का रिलेशन वाई से दिया हुआ है और वाई का रिलेशन जेड से दिया हुआ है। ये रहा जेड से। भाई एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तब हम ये चेक कर रहे हैं दूसरी बात, एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये बात सत्य है या असत्य है? सोच के बताओ। ये मान लो एक्स है इतना बड़ा और ये मान लो वाई है, इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है ये। ठीक है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जो है वो जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान लो जेड है। अब ये जेड क्या है? वाई से भी 7 सेंटीमीटर छोटा है और एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा क्या हो ना? वाई है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स जो है वो जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है क्या? बताओ भाई। ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना। फिर यहां तक देखोगे तो जेड से तो ये 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना। तो ये बात सत्य है क्या? अगर यहाँ 14 लिखा होता तब ये बात सत्य होती। अगर एक्स वाई से लंबा है और वाई जेड से भी लंबा है, अगर यहाँ ठीक ठीक बात लिखी नहीं होती तब तो हम क्या पता इसको सत्य मान लेते, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर कहा गया है। 8 भी नहीं और 7.5 भी नहीं और 6.5 भी नहीं, ठीक ठीक 7। तो भाई यहाँ ठीक ठीक 14 आ रहा है। तो सीधी सी बात है ये क्या हो गई? असत्य हो गई। असत्य हो गई तो हम इस बात को बोलेंगे कि क्या है? एक्स रिलेशन विद एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है बट एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः दिया गया संबंध क्या नहीं होगा? संक्रामक नहीं होगा। और इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। और समय देख लेता हूं मैं क्या है बचा है अभी। अभी तो बाकी है समय में से, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखो टाइम बचा हुआ है अभी तो। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर एक संबंध दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न संक्रामक है। अब ज्यादा लफड़ा नहीं है, अपन को सीधी सीधी बात बोली है कि भाई स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित ये संबंध दिया हुआ है, इसको सिद्ध कर दो आप। तो सीधी सीधी बात है कि ये है ही नहीं, ये चीज, तीनों चीजें है ही नहीं, ये बोली भी है। देखो करते हैं इसको करने का प्रयास। प्रश्न संख्या 2 हमें दी हुई है, इसमें सेट दिया हुआ है हमको आर और रिलेशन ऐसे डिफाइन किया हुआ है हमारे पास। रिलेशन डिफाइन किया है, ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर।
ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे और ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार के संबंध इसमें पाए जाएंगे। अब हम ये चेक, हमें इसको सिद्ध करनी है ये बात, न तो ये स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। हमें ये चीज दी भी नहीं है कि भाई ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक जांच करो, हमें दिया हुआ है कि इसको सिद्ध करो ये बात। तो पहली बात क्या करेंगे, हम स्वतुल्य चेक करेंगे। एक्स का ए बी दिया हुआ है हमें, ए का रिलेशन बी के साथ हमें दिया है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो आर से लेने हैं। अब एक मान लो एक की वैल्यू आपने एक ले ली, तो एक के स्क्वायर के हैं तो बराबर होगा या छोटा होगा। फिर मान लो आपने दो ले ली, दो जो है वो दो से छोटा होगा या बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तीन ले लिया आपने, तीन का स्क्वायर तीन से छोटा होगा या बराबर होगा। तो आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो हो गया स्वतुल्य यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो हर बार ऐसी कंडीशन आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई। इसमें अपन स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट आएंगे, एक एक दो दो तीन तीन चार चार, ये चेक करना है हमें। तो अगर एक का एक से संबंध देखे तो एक का स्क्वायर एक के बराबर या छोटा होता है, सही बात है। दो का स्क्वायर जो कितना होता है, चार होता है, तो चार से तो ये छोटा या बराबर ही तो है, नौ से ये छोटा या बराबर ही तो है, ऐसे 16 से छोटा या बराबर ही तो है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य चेक करने का तरीका क्या था भाई हमारे पास, इसको रिवराइट करेंगे ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, वन लेस देन इक्वल टू ए। ये बात सही है क्या, बताओ, ऐसे चेक कर सकते हो क्या। एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे अपन इसको। देखो किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है ना, अब हमें यहाँ सेट क्या दिया हुआ है, आर, आर में सब प्रकार की संख्याएं आ गई, परिमेय भी आ गई, अपरिमेय भी आ गई, सब प्रकार की आ गई, तो सारे एग्जाम्पल लेके देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 1/2 कोमा 1/2 ले लो, ये तो ले सकते हैं ना अपन। ए बी बी सी सी टाइप के एलिमेंट तो आएंगे इसके अंदर, तो सेम सेम एलिमेंट आने चाहिए। बिलोंग्स टू आर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/2 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो वो छोटा या बराबर आना चाहिए किसके, सॉरी 1/2 का 1/2 के स्क्वायर से छोटा, या देखो ए की वैल्यू 1/2 ली, बी की वैल्यू 1/2 ली, ए बी बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब 1/2 जो है वो छोटा होना चाहिए 1/2 के स्क्वायर से। अब 1/2 तो 1/2 रह गया, छोटा या बराबर हो गया 1/4 के। ये बात सच है या झूठ है, बताओ। बिल्कुल, 1/4 जिसका मतलब होता है 0.25, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 0.25 से छोटा है क्या, ये बताओ तुम बात। नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है ये बात। और ये बात हमारी क्या करेगी, सहायता करेगी इसको स्वतुल्य सिद्ध नहीं करने। यहां 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 1/2 बिलोंग्स टू आर। भाई 1/2 जो है वो आर में तो आ रहा है, लेकिन ये संबंध में नहीं आ रहा है, संबंध में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं। अतः दिया गया संबंध, ये थ्योरी तो यार तुम आदत ही पड़ गई, लिखते लिखते हर बार लिखना पड़ता है। संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अब चैप्टर ऐसा है, इसमें लिखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। अब सम्मित चेक करते हैं इसको। सम्मित कैसे चेक करोगे भाई, करो, देखे ए का रिलेशन बी के साथ हो तो क्या लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, या इसको ऐसे नीचे लिखो, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तब हमें ये चेक करना है कि b जो है, अगर a को b से और b को a से इंटरचेंज कर दें अपन, तो b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा हो जाना चाहिए। अब मुझे बताओ, एक जो है वो एक दो ले लो, यहां पर a की वैल्यू मान लो एक ले ली मैंने, और b की वैल्यू दो ले ली ना, दो की वैल्यू ले ली। मान लो मैंने यहाँ जो एलिमेंट लिया ना वो 1 2 ले लिया, तो 2 1 होना चाहिए, यही तो बात है।